कोन्निचिवा मिन्ना। आज की वीडियो में हमें 11 चैप्टर की वोकैबलरी समझनी है और इसमें जनरली ना इस चैप्टर में ही हमें काउंटर सीखने हैं कि जैसे मैंने बोला कि हमारे में हिंदी में तो क्या होता है कि एक मार्कर, दो मार्कर, एक बोर्ड, दो बोर्ड, एक पन्ने, दो पन्ने, एक पंखा, दो पंखा, एक सामान, दो सामान। हम तो सब चीज़ में एक लगा के जो सामान है उसे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जैपनीज़ में हर चीज़ का काउंटर होता है कि दाई काउंटर है हुआ, माई काउंटर हुआ पन्नों के लिए, दाई मशीन के लिए हो गया, हितोत्सु फोतात्सु थिंग के लिए हो गया, त्सु जो आता है, नीन हो गया लोगों के लिए, जैसे हमने तो बोलते हैं 10 लोग 15 लोग, उनके में जू नीन, जुगो नीन, नीन आ गया उनके में काउंटर। उसके बाद हमारे में 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए उनके इशुकान, नीशुकान या इक्का गेत्सु, निका गेत्सु, उनके में ऐसे काउंटर होते हैं हर चीज़ के। तो वही हमें समझना है काउंटर। इस चैप्टर में मेनली हमें काउंटर समझना है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इस जब वोकैबलरी शुरू करें अगर हम, तो सबसे पहले हमारे पास यासुम इमास। पिछले भी हमने इमास करता है। इमास कहता है टू हैव या टू एग्जिस्ट। इमास के लिए टू एग्जिस्ट, टू बी, लेकिन लिविंग थिंग्स के लिए। याद होगा आपको क्या करा था हमने? अरिमास। पहले अरिमास के 2 मीनिंग थे, टू हैव, अरिमास हो गया टू हैव या टू बी एग्जिस्ट के लिए, और इमास टू एग्जिस्ट या टू बी। अरिमास क्या था? अरिमास था जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो या नॉन लिविंग या फिर ट्री की बात हो, जब ट्री, इन दोनों में इमास। हाँ, इमास हो गया हमारा लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स। फिर इधर भी इमास के वही से मतलब है लिविंग थिंग्स के लिए या फिर रहने के लिए। पहले वाला जो आप देखोगे वो है कोदोमो गा इमास, टू हैव अ चाइल्ड या टू हैव चाइल्ड, टू हैव अ चाइल्ड। तो टू हैव वाली मीनिंग आया इधर, टू हैव का मतलब है इधर पहले वाले में टू हैव, होना कोई चीज़। और नीचे वाला टू स्टे या टू बी, रहने के लिए, टू स्टे या टू बी। जैसे निहोन नी इमास, तो टू स्टे इन जापान या टू बी इन जापान, उसके लिए, ठीक है। यासुमी मास हॉलीडे या रेस्ट के लिए, यासुमी होगा तो हॉलीडे, यासुमी मास रेस्ट। तो यासुमी मास टू रेस्ट। कैसा हो यासुमी मास? टू टेक अ रेस्ट फ्रॉम कंपनी कह सकते हैं, टू टेक अ रेस्ट, और टू वर्क कह सकते हैं या टेक अ डे ऑफ, अलग अलग मीनिंग है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। यासुमी मास का आपको एक ऐसे समझना है, यासुमी मास का आपका मतलब होगा टू रेस्ट। तो कैसा हो यासुमी मास? टू टेक अ डे ऑफ, या ऐसा अगर टू रेस्ट फ्रॉम अ कंपनी। ककारी मास होता है लगना कह सकते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना इतना टाइम लगा कि 10 मिनट लग गए या फिर 100 रुपये लग गए, तो उस समय जब हम कहेंगे कि हमारे पास कोई सामान लगा या कोई, तो कोई टाइम या फिर कोई हमारे पास कोई काम लगा, जैसे मनी या कॉस्ट को जब हम रिफ़र कर रहे होंगे ना, इतना खर्च हुआ। अब इसे स्पेंडिंग के तरीके से भी समझ सकते हैं कि इतना खर्च हुआ, इतना टाइम लगा, जैसे 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 1 घंटा लगा उस समय, तो ये टाइम या मनी दोनों को दिखाएगा, ये आपको याद रखना है। ककारी मास हमेशा टाइम या मनी को रिफ़र करेगा। हितोत्सु वन थिंग, फुतात्सु टू थिंग, मतलब स लग जाएगा ना, जो हमने करा था 1 से 10 तक की हमने गिनती करी होगी, आपको याद होगा। तो हमने जब कांजी सीखी थी तो उस समय करा था हमने हितोत्सु, फुतात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सुत्सु, मुइत्सु, वो ही सारे से इसमें यूज़ होंगे थिंग को बताने, कोई भी चीज़ बताने के लिए। हितोरी, फुतारी, हितोरी हो गया सिंगल, फुतारी हो गया टू पीपल। तो निन है, काउंटर है निन फॉर पीपल। सानिन, योनिन, जूगोनिन, तो निन काउंटर हो गया हमारा पीपल बताने के लिए। दाई होता है काउंटर मशीन बताने के लिए, या फिर कोई लार्ज ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप, मशीन कह सकते हैं, कार्स कह सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए। मशीन हो गई, कार हो गई, जैसे इचिदाई, नीदाई, सांदाई, जब आप कार बताएंगे या कोई ऑब्जेक्ट बताएंगे उस समय।
माई सेम काउंटर है पेपर के लिए, काउंटर फॉर फ्लैट थिंग्स, फ्लैट थिंग्स पेपर के लिए भी यूज़ होता है ये, या मान लीजिए बाल के लिए, कोई भी चपटी चीज़ होगी उसके लिए। हम काउंटर भी अलग से एक बार कर लेंगे, जो बचे हुए इसके अलावा काउंटर में ना समझेंगे बाद में अच्छे से। काई हो गया फ्रीक्वेंसी बताने के लिए, फ्रीक्वेंसी या टाइम, जैसे टाइम्स, टाइम्स कहना चाहेगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, या फिर जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं 2 बार दिल्ली घूमा, या फिर मैं 2 बार जापान गया, एग्जांपल के लिए मैंने बोला, या फिर मैंने दिन में 3 बार दवाई खानी है, या फिर मैंने दिन में 3 बार पढ़ाई करी, कुछ भी, मतलब फ्रीक्वेंसी बता रहा है, टाइम्स बता रहा है कि 1 बार 2 बार उस समय, जैसे इक्काई, नीकाई, सांकाई। उसके बाद सैंडविच तो आप समझ ही गए होंगे, सैंडविच के लिए सैंडविच, और कारे, कारे होता है करी के लिए, याद रखना। अगर काताकाना में कारे लिखा है तो करी, और हीरागाना में कारे लिखा है तो ये हो गया पर्सन के लिए, ही के लिए। अब इसे तो आप पढ़ के समझिएगा। आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम कितने पोस्ट स्टैम्प के, मतलब जैसे जो स्टैम्प लगती है ना पोस्ट, अभी तो आपने यूज़ नहीं करी होगी खास, जब भी लेटर जाता है ना उस ऊपर एक स्टैम्प लगती है, उसे कहते हैं कितने, पोस्टेज स्टैम्प। जापान में अब भी काफ़ी यूज़ होती है पोस्टेज स्टैम्प। उसके बाद हगाकी, हगाकी पोस्ट कार्ड, ऊपर पोस्ट स्टैम्प, हगाकी पोस्ट कार्ड। फू तो होता है हमारा एनवलप के लिए कह सकते हैं हम, जो जैसे पोस्ट, हमने पोस्ट कार्ड है उसके ऊपर जो एनवलप होगा उसे फू तो कहते हैं, एनवलप। गाइकोकू फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री। रियोगाक से टू स्टडी अब्रॉड, जो बाहर जाके पढ़ने गए हैं तो टू स्टडी एब्रॉड। कुरासू हो गया क्लास के लिए। और जुग्यो भी होता है, जुग्यो और क्लास दोनों, कुरासू दोनों में हल्का सा फर्क होता है। जुग्यो हो गया क्लास जो पढ़ रहे हैं, कुरासू हो गया क्लास, जैसे कोई सामान, हाँ ये कमरे को ही लेके चलते हैं। मान लीजिए अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये जुग्यो चू हुआ क्लास के बीच में, ये क्लास है मैं आपको समझा रहा हूँ, वहीं ये कमरा, तो ये क्लास रूम हुआ, तो कुरासो क्लास रूम को समझ सकते हैं, जुग्यो जो क्लास जो पढ़ रहे हैं। ये हल्का सा फर्क है, दोनों यूज़ कर सकते हैं एक जगह एक ही सेंस में, लेकिन हल्का सा फर्क है। जो मैंने समझाया, जैसे मैं समझा रहा हूँ अभी आपको और कोई आ रहा है, तो जुग्यो चू हुआ क्लास के बीच में, और जुग्यो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जैसे आपने बोला जुग्यो, जुग्यो हो गया पढ़ने के लिए, क्लास जो पढ़ी जा रही है, और कुरासू ये कमरा हो गया। जिकान टाइम के लिए काउंटर है, जैसे इचिजिकान 1 घंटे में, नी जिकान, सान जिकान 3 घंटे के लिए, आवर्स के लिए कह सकते हैं आप, इतने टाइम के लिए। शुकान हो गया वीक्स के लिए, जैसे इस शुकान, नी शुकान 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए। कागेत्स, ये जो है ना ये सारे टाइम के लिए तो है, लेकिन टाइम लिमिट के लिए है। कागेत्स मंथ के लिए, नैन ईयर के लिए, कुराई या गुराई हाउ मच के लिए, कुराई या गुराई ये अबाउट के लिए होता है, अबाउट। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 1 घंटे के लिए मैंने आपको समझाया, तो इचिजिकान 1 हफ्ते में आपको समझाऊंगा, इशुकान 3 महीने के लिए क्लास चलेगी, शाम का गेट्स, तो लिमिट बता रहा हूँ ना, टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ, लिमिटेड ड्यूरेशन जो भी आप समझे उसके लिए। या N5 में 1 साल में कंप्लीट करवाऊंगा, तो N5 इचिनेन, तो 1 साल के लिए। गुराई, गुराई हो गया अबाउट के लिए, जैसे मैंने बोला कि 10-15 मिनट के आसपास लगेंगे, तो जुप्पुन गुराई ककारी मास, तो गुराई अबाउट के लिए कि इसके लगभग लगेंगे, जो लगभग के लिए समझ सकते हैं आप। सेम गुराई है उसके लिए, अगर आपने बोला कितना लगेगा हाउ मच के लिए, तो टाइम के लिए हो गया हाउ मच, दोनों गुराई हाउ मच टाइम लगेगा जब उसके लिए, या हाउ लॉन्ग कह सकते हैं, अच्छा तरीका होगा हाउ लॉन्ग। ये लिख लिए, ये दोनों लिख लीजिए। अब मैं साफ करता हूँ जैसे
तो दोनों को राई हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा। ज़ेम्बू दे, ज़ेम्बू होता है सबको मिला के, तो ज़ेम्बू दे हो जाएगा इन टोटल। अब दोनों में फ़र्क होता है, याद रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में समझने की कोशिश करना, क्योंकि बाद के यही टॉपिक जब आप आगे वोकैबुलरी करेंगे तो ज़ेम्बो आएगा, ज़ेम्बो तो दोनों में फ़र्क आएगा, फिर दाके और के दो में फ़र्क आएगा, इशुकान और इशु, मतलब इशुकान इशु, या फिर आप ऐसा समझिए अच्छे एग्जाम्पल के लिए इचीनेन, एक इचिगात्स, इक्कागात्स और योनि शीगात्स, या फिर आपने बोला कि 4 महीनों के लिए, ये हम समझेंगे आगे। तो अभी के लिए आप एक धीरे धीरे ना समझने की कोशिश कीजिए दोनों में डिफरेंस। ज़ेम्बू दे इन टोटल और ज़ेम्बू ऑल के लिए। जैसे मैंने बोला कि ये मार्कर, ये मतलब ये मार्कर और बोर्ड को मिला के मान लीजिए मैंने बोला 1000 रुपये का खर्चा आया, तो ज़ेम्बू दे 100 रुपी का कारी माश्ता, मतलब इतने रुपए लग गए। और वहीं मैंने बोला कि मार्कर और ये सब कुछ है, मतलब मार्कर और बोर्ड ये सारा सामान है। तो अब ज़ेम्बू हो के टोटल के लिए, मतलब जितने भी सामान है उसके लिए। ज़ेम्बू दे इन टोटल कॉस्ट के बताने के लिए या ऐड करने के लिए, और ज़ेम्बू कितनी चीज़ें हैं उसके लिए। दाके होता है ओनली, लेकिन पॉजिटिव सेंस में, और वहीं केदो होता है ओनली, लेकिन नेगेटिव सेंस में। जैसे अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, अभी हम जब ये दाके करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ फर्स्ट पोजीशन, जैसे हम कई बार खुश होकर बोलते हैं सिर्फ फर्स्ट पोजीशन आई है मेरी, या फिर सिर्फ टॉप, या कैसे अच्छा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको तो एक मिनट, हाँ, सिर्फ इंडिया ही एक लौता ऐसा देश है कि जहाँ पर मान लीजिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये एक हो गया पॉजिटिव सेंस में कि सिर्फ इंडिया ही ऐसा देश है, तो इंडिया दाके, या फिर मतलब सिर्फ इंडिया ही ऐसा देश है जिसके सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी आता है, या फॉरेन रेवेन्यू आता है, रेमिटेंसेस आते हैं। और वहीं दूसरी तरीके से मैं बोलूँ कि सिर्फ इंडिया ही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। तो अब ये नेगेटिव सेंस हो गया कि इंडिया ही सबसे ख़राब है। एक में हो गया इंडिया ही सबसे बेस्ट है, एक हो गया इंडिया ही सबसे ख़राब है। या फिर अगर आसान सा एग्जांपल लें तो मैंने बोला कि मतलब मैंने बोला, मान लीजिए मैंने बोला मेरी सिर्फ संडे को ही छुट्टी रहती है, और या फिर मेरे को सिर्फ संडे को ही छुट्टी करनी होती है। तो बोलने का तरीका सेम रहेगा, बस आप जैसे दाके या के दो यूज़ करेंगे ना, आपको ये समझना है कि कौन सी पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, कौन सी नेगेटिव सेंस में। तो ये दाके जब हम समझेंगे तो उस समय ग्रामर में और डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए दाके पॉजिटिव ओनली, के दो नेगेटिव ओनली। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।